बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ हिना शौकत और मैं आफाक सन सीरीज़ ग्रेड 2 जनरल नॉलेज यानी कि मालूमात आमा की टीचर हूँ। द टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन इज़ ज़राअत और मवेशी। हम इस लेक्चर में सबक नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। इस सबक के 3 SLOs हैं और हम इस सबक में अंडरस्टैंड करेंगे कि मवेशियों की अहमियत क्या होती है, पाकिस्तान की अहम फसलें कौन सी हैं और फसलों से तैयार करदा मसनूआत कौन कौन सी हो सकती हैं। शुरू करते हैं मवेशियों की अहमियत से। आपकी किताब में बात हो रही है आरिफ की। आरिफ एक बच्चा है और उसके वालिद एक किसान है। किसान वो लोग होते हैं जो फसलों में काम करते हैं और फसलें उगाते हैं। इसी तरह आरिफ के अब्बा भी गंदम, चावल, चना और कपास जैसी फसलें उगाते हैं। वो मवेशी भी पालते हैं। जब हम मवेशियों की बात करते हैं तो मवेशी वो जानवर होते हैं जिन्हें हम घर में पाल सकते हैं, जैसे कि गाय, भैंसें, भेड़ वगैरह। मवेशियों से हम बहुत से फ़ायदे हासिल करते हैं, जैसे कि अगर हमें अंडे, दूध या फिर गोश्त चाहिए तो ये हम डायरेक्ट उन एनिमल्स से ले रहे होते हैं। हम मुर्गी से अंडे लेते हैं, हम गोश्त इस्तेमाल करते हैं मुर्गी का भी, इसके अलावा हम गाय का गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मवेशियों का सिर्फ़ और सिर्फ खुराक में ही फ़ायदा नहीं है, इसके अलावा जो मवेशी हैं उनसे हमें ऊन भी मिलती है, जैसे कि भेड़ से ऊन हासिल की जा सकती है और उस ऊन से जर्सियाँ बनाई जाती हैं जो कि सर्दियों में पहनने के काम आती हैं। इसके अलावा जानवरों की खालों से चमड़ा भी मिलता है जिसे हम लेदर कहते हैं। अगर चमड़ा बनाया जा सकता है तो चमड़े से बनने वाली चीज़ें भी बनाई जा सकती हैं, जैसे कि जूते, बैग वगैरह। जैकेट्स भी चमड़े से बनती हैं, तो इनडायरेक्टली जूते, बैग, जैकेट्स वगैरह ये भी हम मवेशियों को ही इस्तेमाल करते हुए बना रहे हैं। इसके अलावा जानवर माल बर्दारी के काम भी आते हैं, यानी कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के काम भी आते हैं और इसमें थोड़े स्ट्रॉन्ग एनिमल्स चाहिए होते हैं, जैसे कि घोड़ा, ऊंट और गधा वगैरह। यहाँ पे हमने मवेशियों के कुछ फ़ायदे डिस्कस किए हैं। खुराक में इस्तेमाल हो रहे हैं, ऊन हासिल होती है हमें उनसे, चमड़ा हासिल होता है, माल बर्दारी में इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन आरिफ के अब्बा ने आरिफ को कुछ फसलों के बारे में भी बताया, जैसे कि गंदम की फसल। गंदम बहुत ही इम्पॉर्टेंट फसल है क्योंकि जो गंदम है वो बेसिक चीज़ें बनाने के काम आती है, जैसे कि रोटी, बिस्किट, मैदा और केक वगैरह। किसान गंदम की कटाई करते हैं और उसके बाद उस गंदम को इस्तेमाल करते हैं घरों में, या फिर जो गंदम बच जाती है उसे मंडी में ले जाके फ़रोख्त कर दिया जाता है, जहां दूसरे लोग उसे ख़रीद कर इस्तेमाल करेंगे जो कि गंदम खुद नहीं उगा रहे। सब के सब लोग किसान नहीं हैं। किसान गंदम उगाएगा अपने लिए भी और दूसरे उन लोगों के लिए भी जो कि गंदम खुद नहीं उगा रहे। गंदम के अलावा भी बहुत अहम फसलें हैं, जैसे कि कपास, चावल, गन्ना और मकई की फसल। मकई जिसे हम कॉर्न कहते हैं, उसका सूप भी बनाया जाता है और लोग उसके दानों को भून कर भी बहुत शौक से खाते हैं। मकई की रोटी भी खाई जाती है। इसके अलावा चावल भी हम डायरेक्ट एज अ फूड यूज़ कर रहे हैं और कुछ ऐसी फसलें जैसे कि कपास, वो खाने में उस तरह इस्तेमाल नहीं हो रही, लेकिन उससे कुछ मसनूआत बनाई जा सकती हैं जिन्हें हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कपड़े। हम सब कपड़े पहनते हैं, तो ये जो कपड़ा बन रहा है ये भी किसी फसल को इस्तेमाल करते हुए बन रहा है और वो फसल है कपास की फसल। कपास से कपड़ा कैसे तैयार किया जाता है? कपास के पौधे के ऊपर एक फूल लगता है और उस फूल में बीज होता है और साथ रुई होती है। कपास के पौधे से उन फूलों को तोड़ लिया जाता है और फिर उन फूलों से अलग कर लिया जाता है बीज को। जब बीज अलग कर लेंगे तो जो चीज़ बचती है वो रुई होती है। अब उस रुई को भेजा जाता है फैक्ट्रीज़ में, जहाँ उस रुई से धागा बनाया जाता है और फिर उस धागे से कपड़ा बुना जाता है। जब धागे से कपड़ा तैयार कर लिया जाता है तो वो वाइट कलर का ही होता है, क्योंकि जो रुई कपास के पौधे पर लग रही है वो वाइट है। और फिर मुख्तलिफ रंगों की मदद से उस कपड़े को रंग लिया जाता है। अब वो कपड़ा मुख्तलिफ रंगों की फॉर्म में अवेलेबल है। उस कपड़े को या तो इसी तरह मार्केट में फ़रोख्त कर दिया जाता है
या फिर उससे कुछ रेडीमेड गारमेंट्स भी बनाए जा सकते हैं, यानी कि उसको मज़ीद सीकर कुछ कपड़े बनाए जा सकते हैं। जैसे कि गंदम की फसल बहुत इंपॉर्टेंट है खाने में, मकई की फसल बहुत इंपॉर्टेंट है खुराक के तौर पे, इसी तरह कपास की फसल बहुत इंपॉर्टेंट है कपड़ा बनाने में। आपको कपास से कपड़ा कैसे बनाते हैं उसके स्टेप्स भी आने चाहिए। सो हमने कुछ मवेशियों के फ़वाइद और कुछ अहम फसलों के बारे में डिस्कस किया है। चलिए अब यहाँ पे स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ रहा है, इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 4 तस्वीरें गिवन हैं जिनमें मुख्तलिफ फसलें दिखाई गई हैं। आपको करना क्या है, आपको इनसे हासिल की जाने वाली चीज़ों के नाम लिखने हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको नज़र आ रही है कपास। ये कपास की फसल है, तो कपास से हम क्या चीज़ हासिल करते हैं, हम कपड़ा हासिल करते हैं कपास से, तो आप इसके नीचे कपड़ा मेंशन कर देंगे। इसी तरह आपको बाकी तस्वीरों को भी समझना है। अगर आपको किसी तस्वीर की समझ नहीं आ रही तो आप अपनी टीचर की हेल्प लें, अपने पेरेंट की हेल्प लें, या फिर अपने किसी बड़े बहन भाई की हेल्प भी ले सकते हैं और आप ये पता लगा सकते हैं कि इससे हमें क्या चीज़ मिल रही है। इसके अलावा आपको होमवर्क में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी करने हैं और सबसे पहला सवाल है जिसमें आपको दिए हुए अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करनी है। फर्स्ट ब्लैंक इज आरिफ के अब्बाजान डैश हैं, तो हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया था कि आरिफ के अब्बाजान किसान हैं। इसी तरह गंदम से हम डैश बनाते हैं, तो गंदम से हम बहुत सी चीज़ें बनाते हैं, लेकिन ऊपर जो अल्फाज दिए हुए हैं उनमें लफ्ज़ रोटी का मेंशन है, तो गंदम से हम रोटी बनाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप बाकी ब्लैंक्स भी इसी तरह खुद कर सकेंगे। सेकंड क्वेश्चन में आपको दुरुस्त जुमलों के सामने टिक और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाना है। जैसे कि पहले जुमला है हम जानवरों से दूध, गोश्त और अंडे हासिल करते हैं, तो ये बिल्कुल दुरुस्त जुमला है, इसके आगे आप टिक का निशान लगा सकते हैं। इसी तरह आप बाकी जुमले पढ़ेंगे, डिसाइड करेंगे कि वो दुरुस्त या गलत हैं और फिर उनके आगे निशान लगाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे कुछ सवाल भी हैं जिनके जवाबात आपको तहरीर करने हैं। जैसे कि पाकिस्तान की कोई सी 5 अहम फसलों की फहरिस्त बनाएं, तो आपके चैप्टर में भी बहुत से नाम लिखे हैं, इसके अलावा भी आप कोई नाम मेंशन कर सकते हैं। गंदम से बनाई जाने वाली चीज़ों के नाम बताएं, तो हमने इसी चैप्टर में डिस्कस किया है कि रोटी के अलावा भी चीज़ें गंदम से बनती हैं, जैसे कि बिस्किट, जैसे कि केक वगैरह। अगला सवाल है कि क्या आपने कभी किसी फसल के इस्तेमाल से कोई चीज़ बनते हुए देखी है, इसके बारे में लिखें। तो अगर आपने कोई चीज़ बनते हुए देखी है तो आपको उसका प्रोसेस मेंशन करना है। जैसे कि हमने इस चैप्टर में कपास से कपड़ा बनने के प्रोसेस को डिस्कस किया था, तो आप भी इसी तरह का कोई अमल अगर ऑब्जर्व किया है तो उसे लिख सकते हैं। सो हमने आज के इस लेक्चर में डिस्कस कर लिया है ज़राअत और मवेशियों को। हम अपने आने वाले लेक्चर में किसी और टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।